जय हिंद साथियों, आ गया हूँ आपके अपने RS एजुकेशन चैनल पर। हमने इस चैनल पर आप सभी को बताया हुआ कि शिक्षा से जुड़ी खबरें भी हम लोग देंगे। तो इसी के सिलसिले में खबर हो गया है कि परीक्षा से संबंधित ये रिलेटेड न्यूज आज की सुबह ताज़ा अखबार के माध्यम से निकली। और हम चाहते हैं कि जहाँ तक अखबार नहीं पहुँचती है या फिर जो लोग अखबार नहीं देख पाते वो लोग इस चीज़ को इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से ज़रूर देख लें। और विशेष करके उन सारे स्टूडेंट को जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, ताकि उन्हें सही समय पर सही जानकारी मिल जाए और इससे अपनी तैयारी को और मजबूती दे सकें। खबर यह है कि मैट्रिक परीक्षा 2023 जो होने वाली है, और कुछ दिन पहले जैक का जो आदेश था उसने नियमित समय से पहले होने का एक इशारा किया था। ये इशारा इसलिए किया था कि नगर निकाय चुनाव को ध्यान में रख करके। तो उन्होंने कहा था कि अगर नगर निकाय चुनाव होती है तो उसके पहले भी एग्जाम लिया जा सकता है करके, लेकिन अभी तक में उसका कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो इस हिसाब से जैक ने क्या कर दिया है, एक टेंटेटिव डेट ही समझ लीजिए, टेंटेटिव डेट तय कर दिया है कि इतना तारीख के लगभग से ये परीक्षा स्टार्ट की जा सकती है। तो समझते हैं कि ये स्टार्ट आगे होगी कब से होने वाली है। तो साथियों, जिस तरह से आप बोर्ड में देख रहे हैं कि हमने लिख दिया है कि जैक बोर्ड रांची मैट्रिक या इंटर दोनों 2023 की परीक्षा उन्होंने कह दिया कि होली के बाद होगी। तो होली कब है, ये भी बात है ना। इस साल 2023 का होली कब है? 8 मार्च को है। तो होली के बाद है, यानी कि 8 मार्च को होली है। तो 8, 9, 10 इन 2-3 दिन तक तो होली रहती है। गाड़ियां सारी बंद रहती है, तो इधर उधर आना जाना बंद होता है। तो आप मोटा मोटी समझ के रखिए कि 8 मार्च के बाद यानी कि 10-15 इन सबों से 10-15 तक में शुरू हो जाएगी। तो कब से शुरू होगी ये नहीं पता, लेकिन आप लोग पूरा तैयार रहना कि 8 मार्च के बाद कभी भी शुरू हो जाएगी। तो 8 मार्च के बाद कभी भी शुरू हो जाएगी। इसका रूटीन कब मिलेगा? इसका रूटीन आपको मिल जाएगा जनवरी में। रूटीन जारी कर दिया जाएगा कि किस डेट में कौन सा सब्जेक्ट होगा। और प्रैक्टिकल कब होगा? प्रैक्टिकल फरवरी में हो जाएगा। साथियों, पहले से ऐसा होता आया है कि प्रैक्टिकल पहले हो जाता है और थ्योरी बाद में होती है। तो स्कूल लेवल में जो प्रैक्टिकल होगी, जिसका अंक 20 अंक का होगा, इस 20 अंक का प्रैक्टिकल फरवरी में ले लिया जाएगा, यानी प्रैक्टिकल पहले ही होगा, थ्योरी बड़ा एग्जाम बाद में होगा। फिर कॉपी का जांच कब होगा? अप्रैल में होगा। ये कॉपी जांचना उन लोगों का काम है, लेकिन फिर भी कब होगा? तो अप्रैल में होगा। रिजल्ट कब तक आ जाएगा? तो 10 जून तक में आ जाएगा। 10 जून तक में आ जाएगा। इस तरह से एक तरह से संभावित डेट जैक ने जारी कर दिया है। अब रूटीन उसको जारी करना बाकी है और उसी रूटीन के साथ वो नोटिफिकेशन भी जारी करेगा। तो इस प्रकार से हमें ये खबर अभी पता चल चुकी है कि आज चल रहा है दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि 2 महीना रह गया है। अब इस 2 महीने में आप किस तरह से रिविजन के माध्यम से अपनी तैयारी को अच्छी दार देंगे, ये चीज बड़ी बात है। लेकिन हाँ, स्टूडेंट के लिए और गार्जियन के लिए, यहाँ तक कि टीचर के लिए भी एक अभी वो सस्पेंशन वाली बात है कि अभी मॉडल पेपर कैसे होगा, वो कब आएंगे, कैसे आएंगे। अभी तक में इतना ही पता है कि सब्जेक्टिव भी होंगे, ऑब्जेक्टिव भी होंगे। तो चलिए साथी, अब हम सबको बताते हैं कि परीक्षा का पैटर्न कैसे होगा और ये चीज मॉडल सेट कब जारी की जाएगी, कितनी जारी की जाएगी। साथियों, जब बात करते हैं कि जैक के इस साल जो होने वाली एग्जाम पैटर्न है, वो पैटर्न इस प्रकार है। पैटर्न जैसे कि 20 अंक का तो प्रैक्टिकल हो रहा है, वो फरवरी में ही हो जाएगा। जो मार्च में जो परीक्षा होगी वो कुल 80 अंक की होगी। उस 80 अंक में से आधा आधा बटा हुआ रहेगा। 40 अंक 50% ऑब्जेक्टिव होगा और 40 अंक सब्जेक्टिव होगा। तो ये ऑब्जेक्टिव होगा, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, 4 ऑप्शन में से हमको सही उत्तर चुनना है। या तो वो OMR में होगा तो डेफिनेटली वहाँ काला करने का रहेगा, OMR में होगा। ये ऑब्जेक्टिव वाला OMR सीट में होगा, इसे हम यहाँ लिख भी देते हैं, ये OMR सीट में होगा। इसके लिए आपको OMR सीट दिया जाएगा। और जो सब्जेक्टिव होगा उसके लिए उत्तर पुस्तिका दी जाएगी, कॉपी दी जाएगी, उस कॉपी में लिखना है। सब्जेक्टिव में हमें कैसा कैसा मिलेंगे? बहुत ही छोटे क्वेश्चन होंगे जिसका उत्तर आपको एक शब्द लिख करके या एक लाइन में उसका आंसर हो सकता है, जिसको कहते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न ये एक लाइन में या एक शब्द में इस करके लिख करके आंसर देना है। और लघु उत्तरीय, ये जो लघु उत्तरीय प्रश्न है ये थोड़ा सा बड़ा होगा, 3 से 5 लाइन, 7 लाइन तक जा सकता है, 8 लाइन तक जा सकता है। ये लघु उत्तरीय क्वेश्चन होंगे। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे, जो कि मतलब आप 10 लाइन से 15 लाइन, 20 लाइन तक भी लिख सकते हैं। इस तरह के लॉन्ग क्वेश्चन होगा। और ये दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय सबको मिला के 40 अंक रहेंगे। तो दीर्घ उत्तरीय बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे, तो अधिकतम 2 से 3 क्वेश्चन होंगे। क्योंकि अगर दीर्घ उत्तरीय बोला जाए तो ये कम से कम 5 अंक के होंगे। तो 5 से 15, अगर 3 क्वेश्चन अगर 5 अंक के होंगे तो वही 15 अंक तो ले लेगा। तो 15 अंक में से फिर लघु उत्तरीय भी कुछ होंगे, अति लघु भी कुछ होंगे। तो इस तरह से इन्हीं अति लघु, लघु और दीर्घ, इन्हीं सबों का विभाजन में 40 अंक आ जाएंगे। ये हमें उस दिन क्लियर हो जाएगा जिस दिन हमें मॉडल सेट मिल जाएगा।
तो मॉडल सेट कब मिलेगा? मॉडल सेट हमें इसी दिसंबर में मिल जाएगा, इसी दिसंबर में मिलेगी और ये JCERT द्वारा तैयार की जाएगी। JCERT तैयार करके उसको जैक को दे देगा। जैक का काम है सिर्फ लॉन्च कर देना। तो ये मॉडल सेट हमें कहाँ मिलेगा? जैक का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर अपलोड कर दिए जाएंगे और वहाँ से बच्चे देख सकेंगे और आप लोग डाउनलोड करके उसको प्रैक्टिस कर पाएंगे। और उस समय तक में हमें बाजार में भी कई सारी किताबें अवेलेबल हो जाती है, जिसके माध्यम से आप लोग उसको मॉडल सेट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और हाँ, जैसे ही ये मॉडल सेट जारी होती है, हम उस मॉडल सेट का सारा सॉल्यूशन भी बताएंगे आपको। मैथ और साइंस का सबसे पहले बताएंगे। तो ये रही बात आज का ये अपडेट को लेकर के कि एग्जाम होगी मार्च में, उसका हमें इशारा मिल गया है। कब से होगी? होली के बाद होगी और उधर फिर उसके हिसाब से हमें तैयारी कर लेना है। जनवरी, फरवरी, मार्च से मतलब 2 ही महीना हाथ में रह गया है। बीच में आपको पता है क्रिसमस है, न्यू ईयर है, मकर है, इस तरह से कई सारे पर्व त्योहार, और तो पता है इधर फिर माघे पर्व भी आ जाता है। तो इस तरह से बहुत सारे त्योहार भी बीच बीच में आते रहेंगे। इन सबों को कुल मिला के देखें तो 2 ही महीना मोटा मोटी बचता है। लेकिन ये आज के स्टूडेंट के लिए, जिसका भविष्य के लिए एक पहला चैप्टर लिखे जाने हैं मैट्रिक एग्जाम के रूप में, मैं स्टूडेंट से कहना चाहूंगा आपके लिए इस साल यानी कि 2023 के लिए आपको ना ही क्रिसमस काश होना चाहिए, ना ही न्यू ईयर काश होना चाहिए, ना ही माघे पर्व काश होना चाहिए। सबसे पहले और सबसे ज्यादा काश होना चाहिए मैट्रिक का एग्जाम। ये मैट्रिक एग्जाम आपके भविष्य का दिशा और दशा तय करेगा। ये बहुत कुछ कहा जाता है। इस मैट्रिक एग्जाम का जो परिणाम होगा और उस परिणाम को पाने के लिए जो अभी आप मेहनत कर रहे हैं, इस मेहनत में काफी कुछ लिखी जानी है, गढ़ी जानी है आपका भविष्य का कहानी। ठीक है, इसलिए मैं आप सबों से अपील करता हूं कि आप विशेष रूप से इस पर ध्यान दें। मैट्रिक का एग्जाम, आप कई सारे बच्चों को स्कूल छोड़ते देखोगे, वो छोड़ते वही हैं जिनका रिजल्ट कम होता है या खराब होता है। कभी ऐसा नहीं हुआ है कि जो मैट्रिक में 80% लाया है और वो बेंगलोर गुजरात चला गया, स्कूल छोड़ दिया, ऐसा कभी नहीं होता। तो वो उसका कम नंबर आया, इसका रीजन क्या है? उसने तैयारी को महत्व नहीं दिया, परीक्षा को महत्व नहीं दिया, यही कारण है। तो अभी उसको महत्व नहीं दोगे, रिजल्ट कम आएगा, कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेंगे, अच्छे कॉलेज नहीं मिलेंगे, इससे पढ़ाई में आप डिमोरलाइज हो जाएंगे। लोग आपको सुनाने लगेंगे, ताड़ने लगेंगे, तो इससे भी और आपका मोरल डाउन हो जाएगा। इसीलिए इस चीज से बचने के लिए एक अगर मार्कशीट में अच्छा नंबर आता है, आपकी मेहनत अच्छी होती है, तो फिर आपको एक दिशा मिल जाती है कि मेहनत करते समय जो मजा आया है, रिजल्ट में भी वही मजा है। तो इस तरह से आगे कॉलेज भी अच्छे मिलेंगे और लोग भी अच्छे अच्छे कहेंगे, सब कुछ अच्छा अच्छा होता जाएगा। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। आई होप आप मेरी बातों को समझ गए होंगे, विशेषकर से परीक्षा वाले अपडेट, उसके बाद ये जो पैटर्न है एग्जाम का, ये चीज समझ गए होंगे। तो बाकी आप समझदार हैं मेरा स्टूडेंट, आप इतना अगर मानते हैं तो इसको फॉलो कीजिए। यही पहली सीढ़ी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, फिर अगले कुछ सॉल्यूशंस मैं बताऊंगा। इस बार हम जो डाल रहे हैं उसे देखते जाइए और बाकी सब आप करते रहिए। और जिस समय तक में मेरा चैनल पर बहुत सारे वीडियोज अपलोड हो जाएंगे, उसके बाद आपको दूसरा चैनल झांकने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। और ऐसे अपडेट जो नए नए आते रहेंगे वो आप सबों को देते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।